नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमद छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ऐसे ही उनसे जुड़े कई किस्सों की भी बात करेंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक और सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पुणे में हुआ था। कुछ जगह उनके जन्म की तिथि 6 अप्रैल 1627 दर्ज की गई है, जबकि मराठा लूनर कैलेंडर के अनुसार कुछ पार्टीज इसे 4 मार्च को भी मनाती हैं। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय भारत की गद्दी यानी दिल्ली पर शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश अहमदनगर में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का शासन था। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में सेना के कमांडर थे, इसलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिससे उनका चरित्र निर्माण हुआ। शिवाजी के पिता ने उन्हें युद्ध कौशल और राजनीति सिखाने की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव को दी हुई थी। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी को आदिल शाही की गुलामी मंजूर नहीं थी। इसलिए उन्होंने मावल के गांव के लोगों को इकट्ठा कर अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी अच्छी तरीके से जानते थे कि इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जरूरत थी उन्हें सही नेतृत्व देने की। इसलिए शिवाजी ने उन्हें छापामार युद्ध में कुशल बनाया और हिंदवी स्वराज का सपना दिखाया। उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी। एक किला यानी एक रियासत था, इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 साल की आयु में उन्होंने तोरणगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुंढाणा का किला और फिर राजगढ़ के किले को भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद तो शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किले को छीनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भिंडवी, चक्कन और कल्याण के किलों को भी छीन लिया। शिवाजी के विस्तार की नीति का आधार था कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक विस्तार करना। इसलिए उन्होंने लड़ने की बजाय संधियों, मित्रता और डर, इसके साथ ही छापामारी युद्ध नीति के माध्यम से दुश्मनों को परास्त करने की रणनीति बनाई। इसके बाद शिवाजी ने खुद का किला, जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू करवाया, जिससे बीजापुर के सुल्तान क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले शिवाजी के पिता को अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा। जब वे समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पिता के गिरफ्तार होने के बाद शिवाजी ने किलों पर आक्रमण बंद कर दिया और पिता को बचाने के लिए कुंढाणा के किलों को भी आदिल शाह को वापस लौटा दिया। ये वही कुंढाणा का किला है जिसे वापस पाने के लिए तानाजी ने लड़ाई लड़ी थी और जिसकी कहानी को तानाजी फिल्म के माध्यम से दिखाया भी गया है। आदिल शाह की कैद से छूटने के बाद शिवाजी महाराज के पिता बीमार रहने लगे। थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी ने जावली राजा चंद्रराव यशवंत मौर्य को अपने रक्षक से मरवाकर जावली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चंद्रराव ने शिवाजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस विजय के बाद शिवाजी के हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने बीजापुर में अपना विस्तार शुरू किया, जिससे परेशान होकर अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह भी बहुत परेशान था। किसी भी तरह से शिवाजी महाराज को रास्ते से हटाना चाहता था। आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान कद काठी और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी से बहुत शक्तिशाली था। साथ ही वह बहुत क्रूर और निर्दयी शासक भी था। जब अफजल खान ने हमला करना शुरू किया तो शिवाजी महाराज ने इस तरह बर्ताव किया कि जैसे वह उनसे डर गए हों और वो अपनी सेना के साथ पहाड़ों में छुप गए। इसके बाद अफजल खान ने संदेश भिजवाकर शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी महाराज भी मिलने के लिए तैयार हो गए। दोनों एक शिविर में मिले, जहां अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की तो शिवाजी महाराज ने भी बाघ के नाखूनों से बने हथियार बघनखा से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। और अब अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद और तेजी से बढ़ा और अब वो दक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। अफजल खान की मृत्यु के बाद आदिल शाह ने एक बार फिर से रुस्तम जहां के नेतृत्व में शिवाजी महाराज को मारने के लिए एक सेना भेजी। लेकिन फिर क्या, इस बार भी कोल्हापुर में हुई लड़ाई में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा तो उसने
मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी और शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखकर औरंगजेब भी चिंतित था। उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा शाहिस्ता खान के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख सैनिकों को दक्कन भेजा। शाहिस्ता खान के पास एक बड़ी सेना थी और वो लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने पुणे पर भी अधिकार कर लिया और शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब शिवाजी महाराज यह जानते थे कि शाहिस्ता खान की इतनी बड़ी सेना के सामने वे आर पार की जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने छापामार नीति अपनाते हुए 400 सैनिकों के साथ बारातियों के भेष में शाहिस्ता खान के महल पर आक्रमण कर दिया। इस हमले में शाहिस्ता खान बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन भागते भागते उसकी 3 उंगलियां कट गई। इस हमले में शाहिस्ता खान का बेटा भी मारा गया। इसके बाद शाहिस्ता खान दक्कन से वापस भाग गया और औरंगजेब ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। लेकिन 3 साल तक शाहिस्ता खान ने मराठा की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसका बदला लेना और मुगलों को लूटकर उस नुकसान की भरपाई करना भी जरूरी हो गया था। और पैसों के मामले में सूरत मुगल साम्राज्य का एक धनी शहर था और इसी जगह ब्रिटिश, फ्रेंच और डच लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों को लगा रखा था। शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर आक्रमण कर वहां जमकर लूट मचाई और अपने नुकसान की भरपाई की। सूरत का ये हमला मुगल बादशाह और औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए नेवी की स्थापना और सी फोर्ट्स का निर्माण शुरू कर दिया। और आपको यहाँ यह बता दूं कि शिवाजी महाराज को भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। साथ ही फोर्ट्स की स्थापना का यहाँ मेन पर्पस नेवियों को अतिरिक्त सुरक्षा दिया जाना था। इसके अलावा जंजीरा किले की सिद्धि और पुर्तगालियों की नेवी से भी मुकाबला किया जा सकता था। इसके अलावा शिवाजी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग और पद्मदुर्ग जैसे किलों का निर्माण शुरू करवाया और साथ ही विजयदुर्ग किले को और मजबूत बनाने का काम भी किया। साथ ही इस समय सूरत पर हुए हमले के बाद औरंगजेब किसी भी कीमत पर अब शिवाजी महाराज को अपने कंट्रोल में करना चाहता था। साथ ही वो अपनी रियासतों में हुई लूट का बदला भी लेना चाहता था। इसलिए उसने राजा जय सिंह को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा। जय सिंह के खिलाफ शिवाजी महाराज का भयंकर युद्ध हुआ और उन्हें हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा और यहाँ तक कि इस लड़ाई में शिवाजी को संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जिसमें शिवाजी महाराज को बहुत से किले वापस करने पड़े और औरंगजेब को बीजापुर के खिलाफ साथ देने का वादा करना पड़ा। इसी बीच औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा किले में बुलाया, जहां शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी गए। लेकिन उस दरबार में हुए अपने अपमान को शिवाजी सहन नहीं कर पाए और औरंगजेब का विरोध कर दिया। लेकिन इस समय बाजी औरंगजेब के हाथ में थी। उसने शिवाजी को आगरा के किले में नजरबंद करवा दी। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे और अपनी कुशल रणनीति की वजह से और अपने लिए लोगों के दिलों में प्रेम की वजह से वे अपने पुत्र के साथ सकुशल वहां से भागने में सफल रहे और वापस आकर 3 साल तक शांत रहने के बाद फिर से चुनौती देने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी ने फिर से सूरत पर हमला कर औरंगजेब को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। लेकिन इस समय शिवाजी को अपने मराठा साम्राज्य के लिए एक आइडियोलॉजी भी तैयार करनी थी और उन्हें खुद पर गर्व करने का एहसास करवाना था। पूना और कोंकण में बहुत सारे क्षेत्र को जीतने के बाद शिवाजी ने अपने और आगे आने वाले वंशजों के लिए छत्रपति के टाइटल को अपनाया और 50,000 लोगों के सामने 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज को छत्रपति उपाधि देकर उनका राज्याभिषेक किया। इसके साथ ही शिवाजी महाराज ने शासन को संभालने के लिए 8 मंत्रियों के ग्रुप को तैयार किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें पेशवा सबसे प्रमुख थे। यहाँ आपको बता दूं, शिवाजी ने अपने शासन में सभी धर्मों और स्त्रियों के सम्मान को सबसे प्रमुख रखा। इस तरह शिवाजी ने जिस मजबूत शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, वे आज भी हमारे दिल में जिंदा है। लेकिन आगे चलकर 52 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक जबरदस्त उड़ान दी और शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। साथ ही आज भी शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिलों में प्यार और सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में सहायता की तो वहीं मस्जिदों को नुकसान भी नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की स्त्रियों का सम्मान किया। उनके राज्य की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों को सख्त दंड दिया जाता था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के इस वीर योद्धा ने मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वाधीनता और स्वराज की सोच को जगाए रखा और न सिर्फ उस समय के लोगों के लिए बल्कि आज के लोगों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत के रूप में बने हुए हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं
और अब मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।